जब मुजफ्फरनगर के अंदर हमारी लाशों को काटा जा रहा था, हमारे बच्चों को मारा जा रहा था, हमारी माँ और बहनों की अस्मतों को लूटा जा रहा था, आप उस वक्त कहां थे? समाजवादी पार्टी के जिला सदर साहब, मुझे बताइए आप कहां थे उस वक्त? आपने एक इदारा नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया, आपने अगर कुछ बनाया है तो वो थानों के अंदर दलाली के अड्डे बनाए हैं। तीतर की गर्दन तोड़ दी। आज के बाद अपनी कौम से कोई गद्दारी नहीं करेगा। ये वही तीतर हैं जो कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इनकी मुंडी तोड़नी होगी। बैरिस्टर साहब, पूरे मुल्क के अंदर वाहिद एक शख्सियत जो मजलूम की आवाज पार्लियामेंट के अंदर बुलंद कर रहे हैं। इसी वजह से कुछ नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को बड़ी तकलीफ पहुंच रही है और वो पार्टियों के जो तीतर इन लोगों ने बिठाए हुए हैं, जो इस कौम को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो इस कौम को मिटाने के लिए जुटे हुए हैं, जो इस कौम की बर्बादी के लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे महलों के अंदर, हमारे कस्बों के अंदर घर घर जाकर के हमारे भोले भाले लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। और बड़े अफसोस और दुख की बात है कि हमारे भोले भाले लोग इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ भी जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का बुरा हाल किया गया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हो, तमाम जितनी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, इन तमाम पार्टियों का हाथ हमारी बर्बादी के पीछे है। मेरे साथियों, आज क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी के लीडरों को अचानक से मुसलमानों की तालीम की याद आती है, अचानक से इन लोगों को याद आता है कि मुसलमानों को आज एजुकेशन की जरूरत है। और मेरे साथियों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मिशन, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का मिशन वाहिद एजुकेशन है, एजुकेशन है, एजुकेशन है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मुसलमान एजुकेटेड हो जाए। लेकिन ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के जो तितर हैं, ये नहीं चाहते कि मुसलमान एजुकेटेड हो। इनको डर है कि अगर मुसलमान एजुकेटेड हो गया तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इनको डर है कि अगर मुसलमान जाग गया, अगर मुसलमान ने अपनी ताकत को पहचान लिया तो इनकी दलाली की दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं उस समाजवादी के अध्यक्ष से, आपके मुंह से ये बातें अच्छी तब लगती अगर आपने उत्तर प्रदेश के अंदर किसी जिले के अंदर अगर कोई इदारा कायम किया होता, अगर कोई स्कूल बनाया होता, अगर कोई कॉलेज बनाया होता, अगर कोई यूनिवर्सिटी बनाई होती। लेकिन बड़े अफसोस की बात है जिला सदर साहब, आपके राष्ट्रीय महासचिव साहब, आप भी सुन लीजिए कि आपने एक इदारा नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया। आपने अगर कुछ बनाया है तो वो थानों के अंदर दलाली के अड्डे बनाए हैं। आप पूछ लीजिएगा इनके नेताओं से। अरे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भैया जी कहते हैं, ये उनको आवाज आनी बंद हो जाती है जब उनसे एक मीडिया कर्मी पूछता है कि हिजाब के मामले पर आपका क्या स्टैंड है, तो वो कहते हैं आवाज नहीं आ रही। अगर मुसलमानों के मुद्दे पर एक पत्रकार उनसे सवाल करता है तो इनके भैया जी कहते हैं कि आप तुच्छ पत्रकार हैं। अरे अध्यक्ष जी, आप कैसे कह सकते हैं कि आपके ऊपर एहसान है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये वही है, एक बाजार के अंदर एक शिकारी तितर बेच रहा था। अब कोई बुजुर्ग वहां से जा रहे थे, उन्होंने पूछा तितर कितने का है? उसने कहा 100 रुपए का। एक बड़ा मोटा ताजा सा तीतर अलग रखा हुआ था पिंजड़े में बंद। उन्होंने पूछा ये वाला कितने का है? उसने कहा ये बिकाऊ नहीं है, ये मेरा अपना पालतू तीतर है, ये बिकाऊ नहीं है। बोले इसकी कीमत बताओ आप।
मुझे तो यही पसंद है। क्या वजह है आप इसको बेचना नहीं चाहते? भाई ध्यान से सुनना। तो उसने कहा कि ये मेरा पालतू तितर है, जब मैं शिकार करने के लिए जंगल में जाता हूं तो मैं इस तीतर को वहां पढ़ा करके बिठा देता हूं, जो मैं इसको कहता हूं ये वही बोलता है। ये कहता है कि आओ मेरी कौम के लोगों, यानी कि दूसरे तीतरों को बुलाता है, कहता है यहां अच्छा खाना है। वो तीतर आते हैं और आकर के मेरे फंदे में फंस जाते हैं और मैं उनको बाजार के अंदर 100 रुपए का बेच देता हूं और इस तीतर को उसके बदले में देसी घी का चूरमा खिलाता हूं। उन बुजुर्ग ने कहा इस तीतर की कीमत बताइए, जो भी कीमत है मैं अदा करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा मुझे बेचना नहीं है, लेकिन जब उन्होंने ज्यादा जिद की तो उसने कहा कि इस तीतर की कीमत 1000 रुपए है। उसने कहा कि मैं 1500 देने तैयार हूं और तीतर लिया और तीतर की गर्दन तोड़ दी। उसने कहा आपने ये क्या किया? बोले आज के बाद अपनी कौम से कोई गद्दारी नहीं करेगा। तो मेरे साथियों, ये वही तीतर हैं जो कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये किसी ओहदे पर जब बैठ जाते हैं तो ये कहते हैं कि आओ मुसलमानों, ये पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी उस वक्त कहां थी जब एनआरसी के मामले में हम लोग मर रहे थे, हमारे दरवाजों को तोड़ा जा रहा था, हमारे लोगों को मारा जा रहा था, हमारे लड़कों को पीटा जा रहा था? तब आप कहां थे? तब एक विवाहित शख्सियत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठा रहे थे। बताइए समाजवादी पार्टी के लोगों, आप उस वक्त कहां थे? अब आपको डर सताने लगा है कि कहीं अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ गई, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो गई तो आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। मेरे साथियों, आप लोगों को मुत्तहिद रहना है। ऐसे तीतरों को जो कौम के गद्दार हैं, ऐसे लोगों को इनकी मुंडी तोड़नी होगी। आप लोगों को मुत्तहिद होकर के अपनी जमात का साथ देना होगा। अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आपको कायद मानना होगा, आपको उनके पीछे चलना होगा, आपको उनके मिशन के पीछे चलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपका बोलबाला हो, आपका डंका बजे, आपके बच्चे एजुकेटेड हो, आपके बच्चे एडवोकेट बने, आपके बच्चे इंस्पेक्टर बने, आपके बच्चे डॉक्टर बने, आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आपके बच्चे आईपीएस आईएएस अधिकारी बने, तो आपको अपनी बुनियाद को मजबूत करना होगा, अपनी सियासत में हिस्सेदारी करनी होगी, आपको अपनी जमात मजबूत करनी होगी, आपको अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। अगर आप ऐसे इन नाम निहाद पार्टियों के पीछे लगे रहे, आप इनके चक्कर में पड़े रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब इस कौम की बदहाली जो आज है उससे भी बदतर हो जाएगी मेरे साथियों।